अब तक आपने देखा। सरप्राइज! हो सकता है मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि हमें किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी चाहिए। मौसमी यार क्या बताओ, ये लोग हमें केरल भेजने पर तुले हुए हैं। ओह केरला, सुपर्ब! तो जाओ ना, मजे करो। प्रॉब्लम क्या है? लेकिन मौसमी हम दोनों का केरल जाने का मूड बिल्कुल नहीं है अभी। अच्छा, मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। चोर चोर, चाची चाचू, अभी दादी। मीरा, तुमने तो डरा ही दिया। अरे ये चोर थोड़ी ना है, ये बंटी है, बाकी का भाई। कब तक उड़ता रहेगा? शादी हो गई है उसकी। आज मैं कुछ और चीज देख रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है। मुझे अभी शादीशुदा लगता ही नहीं। अब आगे देखिए। क्या है? थैंक्स टू यू। ये हो क्यों नहीं रहा है? पापा 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 क्या कर रहे हैं आप? अरे ये अंतर्जाल बहुत परेशान करके रखा है इसने। इंटरनेट। ये तुम्हारे मधुमास के लिए विमान की टिकटों का आरक्षण करवा रहा हूं, लेकिन ये आगे बढ़ ही नहीं रहा। देखो, हनीमून। मैं क्या ट्रांसलेटर बना फिर रहा हूँ। अब पापा, आप ये हनीमून की टिकट इंटरनेट पर बुक करा रहे हैं? हाँ। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं कर देता हूँ ना। नहीं, मैं ये स्वयं करूंगा। मैंने प्रण लिया है। मैं उस यात्रा प्रबंधक को दिखाऊंगा कि मैं ये कर सकता हूँ। ट्रैवल एजेंट को दिखा देंगे? क्यों दिखा देंगे? बेटा, मैं आज सुबह गया था उस यात्रा प्रबंधक के पास और मैंने कहा कि मेरे सुपुत्र और उसकी नवविवाहिता को मधुमास के लिए जाना है, तो आप कृपया विमान की टिकटों का आरक्षण कर दीजिए। हाँ। तो पता है, वो मुझे देखकर हंसने लगा और कहता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? लैंग्वेज है? मेरी भाषा का अपमान कर रहा है वो। आप टेंशन मत लीजिए ना पापा। मैं हिंदी भाषा का अपमान कभी नहीं सहूंगा। नहीं पापा, आप टिकट्स की टेंशन मत लीजिए, मैं खुद बुक कर लूंगा। तुम्हारे भरोसे ही तो बैठा था, लेकिन तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है ना। और ये बहू बेचारी लज्जा के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती। और तुम इसके भोलेपन का लाभ उठा रहे हो। मीरा बेटा, तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चाहिए अधिकार से मांगो, मैं हूं ना। बेटा, मेरे लिए तो जैसे अभी वैसे तुम। जी पापा, आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? बताओ बेटा, तो कब जाना है? कहाँ? मधुमास पे जाना है ना? हाँ, मुझे तो जाने का बड़ा मन है हनीमून पर, लेकिन अभी को ऑफिस से छुट्टी कहाँ मिल रही है। अब इनके काम के आगे मैं अपनी जिद थोड़ी ना रख सकती हूँ। पापा, वो मैंने ऑफिस में बात कर रखी है, लेकिन छुट्टी भी तो मिलनी चाहिए ना। बस करो। अरे बहू जाना चाहती है और तुम अपने काम में व्यस्त होने का राग आला पे जा रहे हो। जल्द से जल्द ये विमान की टिकटों का आरक्षण करो। समझ? अभी बैठो, अभी करो, अभी। मेरा बेटा जी? तुम्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो मुझसे मांगो। संकोच मत करना है? बिल्कुल नहीं। करो। कर रहा हूं पापा। थैंक यू। बड़ी हंसी आ रही थी तुम्हें कि पागलों के नाटक हो रहे क्या कोई यहाँ पर? हाँ। नाटक ही तो है। वेरी फनी। देखो, मैं पापा से कैसे कहती कि मैं हनीमून पर नहीं जाना चाहती। मैं इस घर की नई बहू हूं अभी। तुम्हारे पापा के शब्दों में, इस घर की आपकी नवविवाहिता। अब घर में कैसी बातें बनती, अच्छा लगता तुम्हें? कितना ख्याल है ना तुम्हें मेरे घर वालों का। बड़ी संस्कारी बहू बन रही हो, है ना? नवविवाहिता।
You know you're impossible. अभी देखो, हम दोनों प्रॉब्लम में तो फंस ही चुके हैं, तो मिलकर सोल्यूशन ढूंढते हैं ना। प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? हाँ? तुमने। सलूशन कौन निकालेगा? तुम। गुड लक। अरे सुनो, अरे अभी गंगा, वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ। आपके कपड़े जो लॉन्ड्री को देने हैं वो निकाल रही हूँ। अरे वो सब बाद में हो जाएगा, तुम यहाँ आओ। और मीरा भी अभी तक नहीं आई। बुलाया है, वो आती होगी। ये अभी के लिए पराठे हैं माँ जी। केरला में पराठे नहीं मिलते, खाली चावल ही मिलते हैं। और आपको पता है ना अभी कितना डाइट कॉन्शियस है। अच्छा अच्छा क्या जो तू पराठे ले आई। एक बात कहूं, तू अभी की चिंता करना छोड़ दे। तू सारी चिंता मीरा पे डाल दे। तुझे याद है जब तू शादी होके मेरे घर में आई थी, गोविंद को जैसी आदत थी, माँ ये दे दो, माँ वो दे दो, और मैं क्या करती थी? तुझे भेजती थी ताकि गोविंद को तेरी आदत पड़ जाए। तू भी वैसे ही कर और टेंशन फ्री हो जा। टेंशन कैसे ना हो माँ जी, पहले एक की होती थी, अब दोनों की होती है। मीरा भी तो मेरी अपनी बेटी है। और हाँ मीरा, कुछ चेक कर लो, कुछ और चाहिए तो वो भी मंगा दूंगी। क्या हुआ बेटा, कुछ और चाहिए था क्या तुम्हें? या तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा बेटा कि मैं तुम दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही? नहीं मम्मी जी, अभी पर मुझसे ज्यादा हक आपका है और हमेशा रहेगा। गंगा, मैं कब से कह रही हूं तो अभी की चिंता छोड़ दे। मीरा इतनी समझदार है, सब कुछ संभाल लेगी। और तू मेरी तरह आराम से बैठ और सब कुछ देख। लेकिन मम्मी जी, ये सारा सामान, इस सब की क्या जरूरत थी? और वैसे भी ये सब तो वहां मिल जाएगा ना। खरीद तो सकती हो बेटा, लेकिन ये हमारे घर की परंपरा है। माँ जी ने मेरे लिए किया था, मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, और फिर तुम्हें भी तो करना होगा अपनी बहू के लिए। क्या हुआ बेटा? नहीं, कुछ नहीं मम्मी जी, लेकिन आप कुछ ज्यादा आगे की नहीं सोच रहे हो? इसीलिए कहती हूँ वन स्टेप एट अ टाइम। मीरा बेटा, जब तुम वहां से लौटो ना, तो इस खानदान के चिराग को लाने की तैयारी से लौटना। अरे इतना क्यों शर्मा रही हो बेटा, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी की संतान देख लूं, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। है ना गंगा? जी माँ जी। चलो दे दीजिए। गोपाल और सरू नहीं दिख रहे? वो दोनों बाहर खाना खाने गए हैं। यदि मनुष्य अपने खान पान में ध्यान रखे तो किसी औषधि की आवश्यकता नहीं होगी, और उसमें भी घर का खाना सर्वश्रेष्ठ होता है ना? हमारे देसी खान पान की कुछ वस्तुएं तो औषधि से भी बढ़कर है। हाँ, अरे बंटी, जैसे ये मधु। ओह, तो हनी को हिंदी में मधु कहते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, मधु को इंग्लिश में हनी कहते हैं। अरे बंटी, उधरा मधु देना। ये आप लोग जानबूझकर कर रहे हैं ना? कुछ और बात नहीं कर सकते हम? अरे क्यों? मधु और हनी के अलावा? भैया भैया, मेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए हेल्प चाहिए। हाँ तो बोलो ना क्या करना है, मैं हेल्प कर दूंगी। वो मून पे गड्ढे होते हैं ना, उस पर 2 पेजेस लिखने हैं। मून पर 2 पेजेस लिखने हैं, मून पर। जानबूझकर कर रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि बड़ा मजा आ रहा है। छेड़ी तो रहे। उफ, अवस्थी फैमिली, फिल्मी फैमिली। अभी बाबू, आपू कोनो हनी वाला जगह जाने वाले थे ना? कहाँ?
हनी जब जाएंगे ना तो बता कर जाएंगे। इस पे क्रोधित क्यों हो रहे हैं? जब भी तुमसे कोई हनीमून या मधुमास की बात करने की बात करता है और कोई ना कोई बहाना बना देते, क्यों भाई? पापा मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूं, वो मैं ये क्या मैं कर रहे हो तुम? और ये आधी बात करना छोड़ दो, क्या है साफ साफ बताओ। बात यह है कि हम हनीमून पर नहीं जा रहे हैं, बस। क्या है? अगर से हाथ लगाऊंगा तो ये चिल्ला पड़ेगी। मीरा, मीरा सुनो, मेरा बाहर कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है। मीरा, क्या बाहर दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है। कौन है? आराम से, बाहर कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है, मुझे पता नहीं है। तो ये बिस्तर को ठीक करते हैं, उसके बाद देखेंगे। करो, सही करो। सही लगाओ ना अच्छे से। अरे तुम तकिए को सही करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाचू। गुड मॉर्निंग बेटा। चाचू कुछ ढूंढ रहे हो आप? नहीं, बस कुछ देख रहा हूं। तुम लोग आराम करो। कुछ तो छुपा हुआ है। क्या हुआ चाचू, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? कुछ दिख नहीं रहा है। चश्मा पहनोगे तो दिखाई देगा ना। ये क्या है? लेंस। चाचू, मैं आपकी कोई मदद कर दूं? ना, मैं बस वो कुछ देख रहा था। तुम लोग आराम करो, मैं बाद में। कहीं चाचू को पता तो नहीं लग गया हमारे बारे में? शक? हाँ। अब क्या? अभी सो जाओ, बाद में देखेंगे। अरे सुन तो, अरे सो जाओ ना। पापा हम ऑफिस जा रहे हैं। अरे जीजी, बहुत दिन हो गए, आप अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने नहीं गए? क्या हुआ? सोचा तो ऐसे ही था सरू, लेकिन क्या अर्थहीन चर्चाएं कर रही हो? मुझे भूख लगी है। देती हूँ जी। अभी तुम ऑफिस में कितने घंटे रहते हो? 8 से 9 घंटे। क्यों? और मीरा तुम? चाचू इतना ही टाइम क्यों? हाँ, 8 से 9 घंटे। पर लंच ब्रेक मिला कर कि बगैर लंच ब्रेक के? लंच ब्रेक मिला करके चाचू, लेकिन ये क्यों पूछ रहे हो आप? तुम अपने पिताश्री की तरह बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो तुम। तो 8-9 घंटे में खाना पीना, बातचीत करना वगैरह वगैरह, राइट?
दिन में तुम एक दूसरे से कितनी बार बात करते हो? मतलब फोन पर? हाँ मीरा? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है चाचू, कभी कभी बात हो जाती है और कभी कभी नहीं भी होती है। हाँ। मुझे लगा ही। क्या लगा? क्या? ये हरी चाचू को हुआ क्या है? इसका ज्ञान तो उसे ही होगा। वैसे भी हमारे घर में सभी को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति है ना? सब वही करते हैं जो उनका मन करता है ना? फोन पर तुम काम की बात करते हो या? अरे ये क्या सवाल पे सवाल किए जा रहे हो तुम? तुम कहां से आ गई? नए लोग के साथ नए नए सवाल। और वैसे भी मुझे इन बच्चों के साथ बात करने का मौका ही कहां मिलता है। तो तुम एक दूसरे के ऑफिस तो गए ही होंगे ना? देखा होगा ना एक दूसरे का ऑफिस? नहीं। हाँ मतलब मीरा ने मेरा ऑफिस देखा है, मैंने उसका ऑफिस नहीं देखा है। हाँ तो ऑफिस चलते हैं, हम काफी लेट हो रहे हैं ना? ओके चाचू। ओके बेटा। बाय मॉम। बाय मम्मी जी, ख्याल रखना। एक दूसरे का। सो सॉरी सर, आई एम लेट। आओ जी, वो क्लाइंट आप ही की लाइन की वेट कर रहा है, बताओ हमें। सर मैंने वो टैगलाइन देखी, लेकिन मतलब वो कैची तो है, लेकिन ब्रांड इंटीग्रेशन नहीं है उसमें, करे ना? हमारा तो ऑब्जेक्टिविटी खत्म, आज हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ यार, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, इतनी सारी लाइंस तो सोच ली कि कमाल ही हो गया। वो पूरी एजेंसी का स्टाफ लगा हुआ है और एक लाइन फाइनल नहीं हो रही, बताओ। सर आपकी ये प्रॉब्लम ना 1 मिनट में सॉल्व हो सकती है। अच्छा 1 मिनट? 1 मिनट में क्या जादू होने वाला है? हाँ जी, आपका इंतजार है। आइए 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 जी, बैठिए। शुक्रिया। भाई मेरा कमाल कर दिया तुमने। अब ये आ गए तो मेरी तो जरूरत है नहीं, है नहीं? तो ऐसे करता हूं, मैं एक क्रिएटिव आपको देता हूं। इधर आओ, पहले ये वाला क्रिएटिव तुम सॉर्ट आउट कर दो इसको, क्योंकि मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। मीरा जी। जी सर। ये इसकी जो इमेजेस है ना, उन्हें थोड़ा फ्रेश कर देना है? जी सर, लेकिन सर वहां पे एक बीजी का फोन है। हाँ बीजी। नहीं मैं लंच कर लूं। हाँ खाना खा लूंगा बीजी, कर लूंगा मैं। हाँ 2 चम्मच की और डाल दूंगा, और लो एक आपकी तरफ से 3 कर दूंगा मैं। हाँ ठीक है। नीरज सर तो गए, तुम एक धमाकेदार सी ना टैगलाइन लिख दो, और इतने दिनों से तुमने भी नहीं लिखा होगा तो मजा तो तुम्हें भी आएगा। बिल्कुल मीरा जी, बिल्कुल। डायरी रखता है, पेन नहीं रखता है? अरे पेन काजल मेरे बैग से पेन देना। फर्स्ट जिप। मीरा जी का पेन। ये क्या है? बतख। ये क्या है? ये यहाँ कहाँ से आया? मुझे तो लग रहा है ये ना ऐसे उड़ उड़ के आ गई होगी और फिर आके तुम्हारे बैग में ऐसे सो गई होगी। क्यों? काजल नकली है ना, तुम्हें तो बस चालू होने का मौका चाहिए। दिखाओ। अरे मीरा, तुम पे किसी ने जादू तो नहीं किया ना? काला जादू आजकल बहुत हो रहा है ये सब। अच्छा क्या बात है भाई, हैं? इतने परेशान क्यों है? टेंशन किस बात की है? हैं? सर देखिए ना, मीरा के पर्स में से क्या निकला? बतख, वो भी नकली वाली। क्यूट है। क्यूट? नहीं अच्छी है वैसे, इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम्हारे घर पे बच्चे हैं, किसी ने खेलते खेलते तुम्हारे बैग में रख दिया होगा, बैग में रख के वो भूल गया होगा, बाहर चले गया होगा, बाहर खेलने लगा तो फिर उसको याद आई होगी, जब तक वो याद आया तुम्हारा बैग। करेक्ट बात। करेक्ट कहा। अब इस घर के बच्चे मेरे पर्स के साथ खेलते हैं, बात है। लो बतख के चक्कर में मैं भूल गया। वो श्रीवास्तव जी का काम हो गया कि नहीं हो गया? नहीं सर, बस आज खत्म हो जाएगा। ठीक है फिर चल। लो फिर आगे। हाँ बीजी। नहीं ओहो, मैंने कहा ना मैं खा लूंगा, आप टेंशन ना लो बीजी। क्या बात है यार, जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है ना, आज पहली बार सर ने कुछ काम की बात की है। सच्ची? कुछ देर में मैं ऐसी खबर लेके आऊंगा जिससे सारे घर वाले कहेंगे वाह हरी कमाल हो गया। कुछ पैसे चाहिए थे सिंधु। पूछ क्या रहे हो कि मेरे पर्स से निकाल लो ना, जाओ।
थैंक्स। पूछना अच्छा नीरज, अब तुम ही बताओ कि आपका इस बतख के मामले में क्या कहना है? क्या कहें मीरा जी के सूरत ऐसी पाई है, लाख छुपाएं ये दर्द कहाँ। मतलब हमारे साहित्य में मीरा जी बतख तब उड़ती है जब प्यार की हवा चलती है। हाय, शादी के बाद प्यार, 7 जन्म का प्यार। शुरुआत हो चुकी है। अब क्या हो गया? क्या बताऊं स्वीट हार्ट, प्यार की सौंधी सौंधी खुशबू आनी शुरू हो गई है। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है। अच्छा देखो तो अभी क्या लेके आए? अभी ये क्या है? भाई ये तो लकड़े का मुर्गा है। अरे नहीं, फेंगशुई? फेंगशुई में लकड़ी के मुर्गे का यूज लव के लिए होता है। हरी चाचू